17 दिन और 5 मैच के बाद आखिरकार केकेआर को मिली है जीत। हराया है उन्होंने आरसीबी को, इसके साथ दर्ज की अपनी सीजन की तीसरी जीत, जिनमें से 2 तो आए हैं आरसीबी के ही खिलाफ। तो दीप, केकेआर कहेंगे हमें आरसीबी के खिलाफ खिलाते रहो? बिल्कुल कहेंगे। और जैसे आपने कहा 2 में से 2, लेकिन ये जीत थोड़ी सी अलग है। इसके पहले जो 2 जीतों के बारे में आपने बात किया तो वो काफ़ी इंडिविजुअल जीते थी। अगर आप विंस के उस तरफ आप देखें तो एक रिंकू सिंह पूरा, एक दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर एक मैच में। लेकिन ये एक ऐसी जीत है जिससे काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आप निकाल पाएंगे। सब ने बल्ले के साथ सब ने कंट्रीब्यूट किया, लगभग गेंद के साथ भी कंट्रीब्यूट किया। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा सुयश के बारे में। सुयश ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, तीसरे ओवर में आए, सामने फैफ विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऊपर से इसके पहले उनके ओवर के पहले 29 रन आ चुके थे 2 ओवर में। तो जो टेम्परामेंट दिखाया, काफ़ी सारे पॉजिटिव्स निकले इस मैच से कोलकाता के लिए। बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ और करूँगा कि कोलकाता जो ये चेंजेस जो हम देखते हुए आए हर एक मैच में, लगभग 2-2 3-3 चेंजेस, वो और ना करे। जो मिल गया टेम्पलेट उसको पकड़ ले, इसके बाद जो भी हो, हार हो या जीत, इसी के साथ रहे। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्ले जैसा आपने कहा। तो अब एक एक करके अनपैक करते हैं बल्लेबाजी। बहुत ही रेयर साइट कि केकेआर की सलामी जोड़ी ने सॉलिड शुरुआत दी और पहली बार देखा हमने कि टॉप 4 में हर बल्लेबाज ने आज हाथ खड़ा किया। बिल्कुल, और फर्क पड़ा है जेसन रॉय के आने से। अगर उनके जो 3 इनिंग्स उठा के देख लें तो 2 अर्धशतक है, फिर 43 आज इस मैच में भी अगर आप देख लें। और जब देखिए जेसन रॉय रन बनाएंगे तो तेज ही बनाएंगे, वो वैसे बल्लेबाज नहीं है जो रन बॉल 120 के स्ट्राइक रेट से बनाएंगे। तो वैसे ही कुछ हुआ इस मैच में भी। अगर आप देखें लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बनाए उन्होंने रन। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव है कोलकाता के लिए। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता, जैसे इस मैच में मेरे ख्याल से पहले 6 ओवर में 66 रन बने थे बिना विकेट गवाए। तो वैसा अगर स्टार्ट नहीं भी मिलता है, लेकिन 40-45 भी मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है कोलकाता के लिए पिछले 1-1.5 साल से कि उनको कोई ओपनिंग जोड़ी उनको मिल नहीं रहा था। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जेसन रॉय ऐसे ही खेलते रहेंगे और जो बाकी के जो हैं वो वहीं पे खेलेंगे और ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। जी, और अब अगर गेंदबाजी पर ध्यान डालें तो ठीक पिछले मुकाबले की तरह केकेआर के स्पिनर्स ने बिछाया जाल आरसीबी बल्लेबाजों पर। चिन्नस्वामी जैसे मैदान पर वरुण चक्रवर्ती और एक नए प्लेयर सुयश शर्मा का ऐसा परफॉर्म करना कितना काबिले तारीफ है। बहुत ज़्यादा, खासकर सुयश के, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो हम जिगरे की बात करते हैं, वो जिगरा दिखाया है सुयश ने। जैसे मैंने कहा, जो हालात थे जब आए वो गेंदबाजी करने, और जो अच्छी बात लगी उनके बारे में कि जो बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कभी कभार कि नहीं, ये पहला सीज़न खेल रहा है, सामने इतने 2 बड़े बड़े प्लेयर, फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, लेकिन देख के उनके जो बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं कि नर्वस हैं या पता नहीं कि क्या करना चाहते हैं, कौन सा गेंद डालेंगे। यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट, और वो एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि देखिए उनके पास वो स्किल तो है। अब ज़रूरी हो जाता है इस लेवल पे कि आपके पास वो टेम्परामेंट है कि नहीं, कि आपके पास वो कैरेक्टर, वो जिगरा है कि नहीं, और वो सब कुछ देखने को मिला इस मैच में सुयश और साथ में वरुण, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पिनर्स की बात कही, और चिन्नस्वामी में अगर आपके स्पिनर्स चलने लगे तो फिर क्या बात है। वरुण दोबारा इस साल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला साल थोड़ा सा ऑफ रहा उनके लिए, लेकिन दोबारा 3 विकेट इस मैच में भी। और ये देखिए आगे चल के अगर चिन्नस्वामी में आपके स्पिनर्स चलते हैं तो मतलब उम्मीद आप ये रखें कि किसी भी मैदान में चलेंगे आपके स्पिनर, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आरसीबी के खिलाफ 2 मैच में 7 विकेट वरुण चक्रवर्ती के, तो ठीक केकेआर की तरह वो भी उम्मीद करेंगे कि इन्हीं से खेलते रहें। अब आरसीबी पर नजर डालते हैं। पहली पारी पर अगर देखें, गेंदबाजी चलिए जैसे भी रही हो, फील्डिंग काफी निराशाजनक। 2 कैच छोड़े नीतीश राणा के, आपके मानने में कितने महंगे पड़े वो ड्रॉप कैचेस? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ उस पारी में वो हुआ उन कैचेस ड्रॉप होने के बाद। क्योंकि दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर उतना ज़्यादा घातक बल्लेबाजी नहीं की उन्होंने, उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 130 के नीचे ही रहा। लेकिन नीतीश राणा तब तक, जब तक उनके कैचेस नहीं छूटे थे, तब तक धीमे गति से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कैचेस उनके छूटे तब अलग ही रूप उन्होंने धारण किया। और उसके बाद देखिए 48 रन बनाए सिर्फ 21 गेंदों में। तो वो कैचेस ड्रॉप होने के बाद जो उनका है स्ट्राइक रेट बढ़ा, और ऑब्वियसली उसका फ़र्क इसलिए भी पड़ा क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो केकेआर की तरफ आ गया था फिर। और आरसीबी की बल्लेबाजी को लेकर फिर से वही सवाल उठता है कि वो टॉप 3 अगर नहीं चलते हैं तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। एक ऐसी टीम जो अपने आप को टॉप 4 कंटेंडर मानती है, उसके लिए एक काफ़ी बड़ी खामी है दीप।
जी हाँ, लेकिन डिपेंड आप करते हैं ये खामी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी टीम उठा के देख लें तो आप उम्मीद ये करते हैं, और जो सक्सेसफुल टीम्स हैं तो आपके वो टॉप 3 या 4 ही आपके ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम रन्स वही बनाएंगे, आपके 60-65% रन बनाएंगे। खैर आरसीबी के लिए वो शायद 75% है। लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि आपके टॉप 3 ज़्यादातर रन बनाए। लेकिन जो मसला है कि जो डिफरेंस है उन 3 में और बाकी में वो बहुत ज़्यादा है। वो अंतर जब तक इतना बड़ा रहेगा तब मुश्किल होंगी, क्योंकि ये टीम के ऊपर आप पूरी तरीके से तो निर्भर नहीं कर सकते। आप अगर आप ये उम्मीद करते कि हर एक मैच में ये तीनों ही रन बनाएंगे तो फिर वो शायद थोड़ी सी विशफुल थिंकिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको चाहिए, जो दूसरे बल्लेबाज हैं वहीं पे पाटीदार नहीं खेल रहे हैं, वो एक बड़े मिस ज़रूर हैं आरसीबी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे खिलाड़ी हैं। शाहबाज अच्छे खिलाड़ी हैं, महिपाल ने इस बार इस मैच में कंट्रीब्यूट किया, तो वो एक पॉजिटिव आप कहेंगे थोड़ा सा आरसीबी के लिए। प्रभु देसाई और दिनेश कार्तिक, पिछले सीज़न की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमने देखा डीके की तरफ से बैक एंड में आखिरी 4-5 ओवरों में, लेकिन इस साल उनका बल्ला वैसे चला नहीं, तो वो एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर आप कह सकते हैं। और दिक्कत का कारण शायद एक और ये भी कि आप अगर स्क्वाड में देखें तो शायद आपके बेस्ट बल्लेबाज ऑलरेडी खेल रहे हैं। जी, अनुज रावत हैं जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप आउटराइट कि अगर अनुज इन दूसरे जो डोमेस्टिक बैटर्स की जगह आएंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। हो सकता है, फर्क पड़ ही सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो बेस्ट डोमेस्टिक ऑप्शंस हैं बैटिंग के, वो शायद यही हैं। तो अब अगर सीज़न के इस स्टेज पे आरसीबी देखें कि आपने 2 मैच हारे केकेआर से, जो अब तक अपने इस मैच के पहले बेस्ट फॉर्म में नहीं आई है, एक कंप्लीट टीम नहीं दिखी है, एंड में कितना महंगा पड़ सकता है ये दो डिफीट्स, कितने महंगे हो सकते हैं बैंगलोर के लिए? देखिए, महंगे तो पड़ेंगे हर एक डिफीट उस हिसाब से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे शायद इसके पहला वाला डिफीट ज़्यादा आपको खलेगा और आपको दुख देगा। लेकिन ये वाला, क्योंकि आप कह सकते हैं कि देव बीन आउटप्लेड हर एक डिपार्टमेंट में, और केकेआर को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके, जैसे मैंने कहा, एक पूरा यूनिट के तरफ से आया परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या 2 प्लेयर 3 प्लेयर के परफॉर्मेंस नहीं, लगभग 11 के 11 ने कंट्रीब्यूट किया इस जीत के पीछे। सो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छी बात ये मेरे हिसाब से आरसीबी के नज़रिए से कि अब घर के मैचेस शायद ख़त्म हो गए जी। अब सारे मैचेस भारी खेलेंगे, क्योंकि उनके घर का भी उतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और जो बॉलिंग यूनिट है उनका, क्योंकि बैटिंग यूनिट दोबारा शायद दूसरे वेन्यू पे ज़्यादा सूट करे, और बॉलिंग यूनिट खास करके शायद दूसरे जो वेन्यूज़ हैं कुछ वो ज़्यादा सूट करें गेंदबाजी के लिए। तो केकेआर से कोई एक वेव पलटने की उम्मीद रख सकते हैं, या ये फ्लैश इन द पैन हो सकता है? आई होप नॉट, क्योंकि बस मेरा मसला यही रहा है केकेआर के साथ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता चेंजेस के ऊपर। आप देख लें जितने भी सक्सेसफुल साइड्स हैं, जब केकेआर भी सक्सेसफुल रहा बीच में वो 6 साल जब गौतम थे कप्तान, तो ज़्यादा बदलाव गौतम भी नहीं करते थे, वही एक टीम के साथ एक ही टेम्पलेट के साथ वो चलते थे। और मेरा ये मानना है कि अब कोलकाता को एक टेम्पलेट मिल गया इस मैच से, इससे आप दूर ना हटे, इसी के साथ रहे। बेशक अगले 2 मैचेस में जो हो, हारें या जीते, लेकिन इसी के साथ रहें, ये आगे चल के भी आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए, शुक्रिया दीप आपके थॉट्स और इनसाइट्स के लिए। क्या कहा कप्तानों ने इस मैच के बाद, जानने के लिए पढ़िए ESPN Cricinfo हिंदी, और बने रहिए इस IPL हमारे साथ T20 टाइम आउट हिंदी पर।